दो चीजें हैं, एक धन और दूसरा मन। ठीक है, किसी की मदद करने के लिए दो चीजें बताई गई, एक धन, दूसरा मन। अब विदिशा वाले बताएं कि किसी की मदद करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, धन की मन? क्या जरूरी है? मन। सारे विदिशा वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर उत्तर आप लोगों ने, बहुत सुंदर। जरूरी नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 20,000 रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, 25-50 हजार रुपए दो, ये जरूरी नहीं है। केवल आप अगर उसके पास जाकर खड़े हो गए और आपने कह दिया तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, आपका दिल, आपका मन आपने बड़ा कर कर उसको कह दिया कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, बस उतने में काम हो गया। मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, आप लोगों के चित्त में होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पड़ोस में कोई बहुत साधारण सा परिवार रहता है। पड़ोस में नहीं रहता होगा तो 2 घर 4 घर छोड़कर रहता होगा, 4 घर छोड़कर नहीं रहता होगा तो अपनी कॉलोनी में रहता होगा, सोसाइटी में रहता होगा, वहां नहीं रहता होगा तो अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं रहता होगा। उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी का विवाह है, उसके घर में शादी का कार्य है। अब बहुत गरीब है, साधारण सा है, बहुत साधारण है, उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, उसके घर में बेटी की शादी आ गई, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, और इतना धन नहीं है उसके पास। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के भी अनुभव में आया होगा, आप लोगों के भी चित्त में आया होगा, उसके पास में इतना धन नहीं है, उसके पास में इतना वैभव नहीं है, पर बेटी की शादी करना है उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भले 5 लाख, 2 लाख, 25 लाख मत दो, 10-20 हजार मत दो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी साधारण व्यक्ति के घर में कोई कार्य हो और उसके पास में कुछ भी ना हो, तब तुम उसके पास में जाकर मात्र खड़े हो जाना, उसको बल प्राप्त हो जाता है और उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। मन दीजिए, धन मूल नहीं है जितना मन मूल है, धन की मूलता नहीं है जितना मन की मूलता है। आप उसको मन दीजिए। आप जितना मन दे देंगे उसको, उसके लिए खड़े रहेंगे। धन भले ना दीजिए, आपके पास का पैसा आप अपने पास में रख लो, पर एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और जिस दिन आपका एक कदम आगे बढ़ेगा, उस दिन अपने आप आपको बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? जम के बोलो जरा। चौथे दिन। अब कथा चौथे दिन विराम हो रही थी। अब देखिए, अगर व्यक्ति का साथ होता है
अपना व्यक्ति अपने साथ जब खड़ा होता है तो उसका बल देखिए। कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? चौथे। मैं माननीय आपके क्षेत्र के विधायक महोदय श्री मुकेश जी टंडन जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल ऐसी करी, और वो पहले दिन जब यहाँ आए थे सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, हम उनको देख रहे थे। हमने उनसे कहा था कि 7 दिन रुकिएगा, तो कहते गुरुजी विधानसभा चालू हो जाएगी तो मैं आज आ गया, पर निगाह रहेगी और पूरा कार्य अच्छे से होगा। और पहल करी, भोपाल में बैठने के बाद भी उन्होंने तुरंत उसी समय पर समिति को कहा कि कथा होगी और 7 दिन पूरी होगी। ये एक विश्वास, ये एक भरोसा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी मंत्री जी को। साधुता जो आए और व्यवस्था देख कर गए, उसके बाद में उन्होंने जब जैसे ही सूचना मिली कि थोड़ा पानी कीचड़ हो रहा है तो तुरंत उन्होंने वहां मंत्रिमंडल में बैठकर तुरंत कह दिया कि पटेल जी के साथ में, टंडन जी के साथ में, कि ये कथा पूरी होना चाहिए, इस कथा का आनंद होना चाहिए। एक कदम जब हमारा अपना, एक कदम जब हमारा कोई अपना आगे बढ़ाता है तो 4 दिन की कथा भी 7 दिन में पूरी होती ही है। ये निश्चितता, इसको निश्चितता कहते हैं, इसको स्नेहता कहते हैं। और ये स्नेह, ये प्रेम, और हमने देखा हमारे स्मरण में, हम कई जगह कथा करने जाते हैं तो वहाँ पर जो विधायक महोदय रहते हैं वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पर हमने पहले दिन की कथा में श्री मुकेश टंडन जी को देखा, वो यहाँ पर भी खड़े होकर पीछे का कीचड़ पानी की व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे और यहाँ पर खड़े होकर भी व्यवस्था कर रहे थे। एक अपना जब खड़ा रहता, अपना। और मैं संपूर्ण पूरे विदिशा की सोशल मीडिया को, मैं संपूर्ण विदिशा की पत्रकारिता को, मैं संपूर्ण विदिशा के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका पहल इस कथा को 7 दिन तक लेकर गया है, आपकी पहल। और अगर इस कथा में कहीं 2-4 अगर पत्रकार कहीं बैठे हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि बेलपत्र मेरे पास से लेकर जरूर जाना। अगर यहाँ पत्रकार बंधु अगर कहीं बैठे हों तो जरूर आए व्यासपीठ, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आपकी पहल, आपकी पत्रकारिता, आपका कहना, और ये विदिशा नगर को शिव महापुराण की कथा का सुख प्राप्त करा, ये एक आनंद साधुता है।